रिकॉर्डिंग हो रहा है? हो रहा है। Good afternoon, students. This is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the first lecture or the first practical work. Today onwards, we are starting the practical works. That is, you can say virtual practicals. ठीक है? तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है फर्स्ट प्रैक्टिकल, जिसमें हम प्रोटीन का जो है डिटेक्शन करेंगे. ठीक है? In this practical, if you say the objective, so to detect the presence of protein in the given food stuff. अब देखिए, आप लोगों ने क्लास 7, 8, 9 या जो बेसिक क्लासेज हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा या डिस्कस किया होगा कि प्रोटीन जो होता है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है? आज जो हम बात कर रहे हैं तो हमारे को जो गिवन फूड स्टफ है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से फूड स्टफ में प्रोटीन होता है या नहीं होता है. ठीक है? तो उसके लिए हमें ये जो प्रेजेंस है, क्लास जो आपका 12th जो लेवल है उसके ऊपर आपका ये प्रैक्टिकल का एक पार्ट है. ठीक है? जिसमें आपको अलोंग विद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का भी आपको यहाँ पे टेस्ट करना है और इसके अलावा आपको प्रोटीन का भी टेस्ट करना है. ठीक है? चलिए, प्रोटीन के बारे में अगर इसका हम ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये आपको जो प्रैक्टिकल नोटबुक होता है आपके पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक है, इस प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर जो दो पार्ट होता है पेज का. जो लेफ्ट वाला पार्ट है पेज का, जो लेफ्ट वाला पार्ट है जो कि एक तरफ रूल्ड पार्ट है और एक तरफ ब्लैंक पार्ट है. तो जो इस वाला पार्ट है इसको तो आप ड्राइंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में आपको अगर कोई ड्राइंग करना है, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस पार्ट, दिस पेज साइड, एंड देन फॉर दिस रूल पेज और लाइनिंग पेज यू कैन यूज़ फॉर राइटिंग पर्पस. ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू राइट in your practical notebook. First of all, on the top you can write down the experiment number. Okay, and then this is the objective of your practical. This is the objective of your practical, and after that the theory part. Whenever you are writing the description, okay, the theory part of any practical, this is the sequence, this is the order which you have to follow. Okay, so in this case theory part. Now some little information I have written here. You can read it on the board that proteins are the essential part of our diet. ये आप लोगों को पहले से पता है. They are useful for our body as used in the growth, repairing and maintenance of our body. इसीलिए जो प्रोटीन्स होता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं. ठीक है? उनको हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स भी कहते हैं. ठीक है? नेक्स्ट, जो प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, वेदर दे आर नेचुरल और क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, ऑल दे हैव कंटेन दैट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स का जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है. ठीक है? अगर हम प्रोटीन्स की केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं. अमीनो एसिड्स के दो टाइप हो सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स या बीटा अमीनो एसिड्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ठीक है? तो जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके पॉलीमर होते हैं. अब ये पॉलीमर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये हम एक चैप्टर था आपका थियरी पार्ट के अंदर पॉलीमर वाला, उसके अंदर हम पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है? तो पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, हियर पॉली मींस मेनी, एंड मर का मतलब क्या होता है यूनिट्स. यानी कि इस प्रोटीन की केस में अगर हम देखें तो पॉलीमर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़कर और बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक लंबी चेन बनाती है, और वो जो चेन होती है उसी चेन को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, प्रोटीन के नाम से बोलते हैं. ठीक है? एक सिंपल सा एक अमीनो एसिड है जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने डिपिक्ट की है. ठीक है? इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है एक अमीनो एसिड है, उसका ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, और ये इसका अमीनो पार्ट है. ठीक है? अमीनो या अमीन वाला जो पार्ट है ये है. ठीक है? अब देखिए डिफरेंस जो होता है, हमारे नेचर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं. ऑलमोस्ट हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स जो हैं
उनका तो हमें डिटेल्स पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बाद की बात है 20 अमाइनो एसिड्स में से ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी जो अमाइनो एसिड होता है उसके अंदर एमाइन पार्ट एंड कार्बोक्सिल पार्ट एसेंशियली प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अमाइन पार्ट होता है इसके अंदर यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हमने बताया आपको क्या कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड का और अमाइनो एसिड का पार्ट का। अब देखिए यहाँ पर अमाइनो एसिड्स जो है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है या कैसे उसके साथ में लिंक करता है, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड का जो ये वाला पार्ट होता है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH और यहाँ पर H, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये इस दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक पार्ट के OH ग्रुप के साथ में ऐड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जब ये दोनों ऐड होते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उस रिएक्शन से रिलीज हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये है आपका N और यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये जो बाकी का पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसमें से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है। तो इसके बाद में जो बनता है स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में क्लास जो अपना थियरी पार्ट है जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वहाँ पर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है जो कि इनको पॉलीमर के रूप में स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनका जो थियरी पार्ट है। अब इसके बाद में ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको करने के लिए कौन कौन से अपरेटिस की जरूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, वायर गॉज, स्प्लिट लैम्प। स्प्लिट लैम्प अगर नहीं हो तो आप स्टील के बर्नर जो होता है, बुंसन बर्नर होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर्स, स्पैचुला, वाटर, वॉच ग्लास, लाइटर, केमिकल्स एटसेट्रा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके केमिकल्स है। इसके अलावा भी जो केमिकल्स होते हैं जो हम जब प्रैक्टिकली या जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, Okay students, so let's begin the experiment, that is the detection of protein in the food stuff. Now here it is egg, and all of you know that egg is the rich source of protein, and the name of the protein that is present in the egg is albumin, ठीक है। Already we know that it is a protein rich food stuff, okay। Now in this mortar and pestle you can see this is the paste of पल्स, ओके। और दिस ऑल्सो वी नो, हमें ये भी मालूम है कि ये जो मोर्टार पेशल जो है इसके अंदर जो प्रोटीन का ये जो सोर्स है दाल, जिसको हम पल्स बोलते हैं, ये भी एक रिच सोर्स है, ठीक है। अब हम इस जो दाल है या जो फूड स्टफ़ है और ये जो एग का एल्बुमिन पार्ट है इसके साथ में प्रोटीन का टेस्ट कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमारे पास में जो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस में आपके 3 टेस्ट गिवन है, ठीक है। बाईयूरेट टेस्ट है, निनहाइड्रिन टेस्ट है और जेंथोप्रोटिक टेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निनहाइड्रिन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो एग एल्बुमिन होता है उसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसके साथ में 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ निनहाइड्रिन जो होता है हमारा रिएजेंट उसका यूज़ करते हैं और उसके बाद में उसको हीट करते हैं, ठीक है।
Students, you can see here that in the test tube we have taken some amount of food stuff and that is pulse, the paste of pulse. Okay, और उसका हमने क्या किया है, जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर के साथ में उसका हमने सॉल्यूशन तैयार किया है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा हम हीट कर रहे हैं और उसके बाद में जो हमारे पास नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन है, देख सकते हैं आप, नीन हाइड्रीन जो स्प्रे रिएजेंट होता है उसका हम यूज़ कर रहे हैं इसके कंफर्मेशन टेस्ट के लिए. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्रॉपर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, हम कुछ अमाउंट लेते हैं यहाँ पर नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन का, और इस सॉल्यूशन को, नीन हाइड्रीन का जो सॉल्यूशन है, इसको हम, जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, उससे टेस्ट ट्यूब, जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ इसके अंदर डालते हैं. ठीक है, और उसके बाद में फिर इसको हीट करते हैं. ठीक है, जब हम इसको कॉन्टीन्यूसली हीट करते हैं तो उसके लिए बाद, कुछ देर बाद में हम देखेंगे कि ये जो नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन और जो प्रोटीन का जो फूड स्टफ़ है, प्रोटीनेशियस जो फूड स्टफ़ है, उसका जो कलर है वो ब्लू कलर का अगर अपीयर होता है आफ्टर हीटिंग, और इसको हीट करने में आपको कुछ टाइम भी लग सकता है, तो इसमें जो है हमें थोड़ा वेट करना होगा हीट करने के लिए. ओके, students, you can see here the color in the test tube, now that is appearing as a blue color. थोड़ा सा दूर कीजिए. तो ये जो ब्लू कलर का जो प्रेजेंस आ रहा है इसमें, इसका इंडिकेशन किसका है कि यहाँ पर जो आपने फूड स्टफ़ लिया है उसके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका फूड स्टफ़ रखा हुआ है उसमें ब्लू कलर की प्रेजेंस है. ठीक है, तो ये ब्लू कलर का जो प्रेजेंस है ये इसको कंफर्म करता है कि जो फूड स्टफ़ है उसमें प्रोटीन है. ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, या जो नेक्स्ट इसी का जो है, हम एक फूड स्टफ़ के फॉर्म में यहाँ पर हम एग का यूज़ करेंगे. ठीक है, और इस एग के अंदर का जो येलो पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोटीन के टेस्ट के लिए. ठीक है, ओनली थोड़ा सा निकाल लीजिए बस. वो निकालिए बस बहुत है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए, प्रोटीन के साथ जो एग का एल्बुमिन पार्ट होता है उसके साथ में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, तो जो आपका जो प्रोटीन का जो पार्ट है, एग का जो एल्बुमिन पार्ट है, उसको हम एक बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं इसका, और उसके बाद में उसमें जो है हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट वी आर डूइंग द जेंथोप्रोटिक टेस्ट. ओके, और ये जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट करने के लिए एग का जो एल्बुमिन होता है वो लेते हैं, और साथ में जो नाइट्रिक एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड जो होता है वो यूज़ करते हैं. उसकी जो कुछ ड्रॉप्स हैं नाइट्रिक एसिड की, कुछ ड्रॉप्स जो है उनको हम एक टेस्ट ट्यूब, जो ड्रॉपर है उसकी हेल्प से यूज़ करते हैं, और वो जो नाइट्रिक एसिड है उसकी जो कुछ ड्रॉप्स को हम इसमें एग का जो एल्बुमिन पार्ट है उसमें हम, जो बॉइलिंग ट्यूब है उसकी जो सरफेस है, इनर सरफेस, उसके ऊपर डालते हैं. डायरेक्टली हमें इसमें नहीं डालना है. ठीक है, तो इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ येलोइश कलर का सब्सटेंस या येलो कलर का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और इस येलो कलर के प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर येलो है. अब देखिए, इसके अंदर जब हम इस येलो कलर के सब्सटेंस में हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या चेंज होता है. ठीक है, आफ्टर एडिशन दैट, जो हमने इसके अंदर
नाइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है उसकी कुछ ड्रॉप्स ऐड की है। तो अब इसको ड्रॉप के ऐड करने के बाद में देखिए हम इसमें जो नाइट्रिक एसिड है, सॉरी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका जो कुछ अमाउंट इसमें डालते हैं और उसके बाद में फिर हम इसको हीट करते हैं। तो ये जो आपके पास जो बीकर दिख रहा है, इस बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमने मिक्स किया है, ठीक है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, जो हमारा एग का एल्बुमिन और नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर है उसके अंदर हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, ठीक है। आफ्टर एडिंग सम ड्रॉप इसको हम क्या करेंगे, अब हीट करते हैं। बॉइलिंग ट्यूब जो है उसको हम, जो हमारा स्प्रिट लैंप है उसकी हेल्प से हीट करते हैं। आफ्टर हीटिंग कुछ देर के बाद में आप क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है, सॉरी जो बॉइलिंग ट्यूब है, उसके अंदर जब हीट कर रहे हैं हम जेंथोप्रोटिक टेस्ट के लिए, एग का एल्बुमिन लिया हमने, उसमें कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया, और जो अभी कलर जो आप देख सकते हैं, जो ये कलर है ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर का जो प्रेजेंस है दैट इज़ द इंडिकेशन और दैट इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड स्टफ, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यस। अब इसके बाद में देखिए हम जो एग का एल्बुमिन पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है, उसके लिए हमने जो निन हाइड्रिन टेस्ट होता है उसका टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए एग जो है, एग का जो एल्बुमिन है उसके अंदर हम निन हाइड्रिन जो सॉल्यूशन है उसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, और उसके बाद में ये जो ड्रॉप्स है डालने के बाद में जो सॉल्यूशन है हमारा, इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद में जो कलर है या जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए इसको हीट करने के बाद में उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। वो गर्म होने से उधर ब्लो हो जाएगा सर, 1 मिनट। Students, you can see here that in the bottom of the boiling tube the blue color appearing, okay। और ये जो ब्लू कलर का जो अपीयरेंस है ये इंडिकेशन है कि जो आपने फूड स्टफ लिया है जो फूड स्टफ है, इस फूड स्टफ के अंदर जो है प्रोटीन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है ये इंडिकेशन है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ निन हाइड्रिन टेस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ जेंथोप्रोटिक टेस्ट ये कंफर्म होता है कि हमने जो फूड स्टफ लिया है वो प्रोटीन रिच फूड स्टफ है, ओके। इसके बाद में देखते हैं हम बाईयूरेट टेस्ट करते हैं। तो बाईयूरेट टेस्ट जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीन रिच फूड स्टफ होता है उसके अंदर हमें जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में NaOH का जो सॉल्यूशन होता है वो हमें मिक्स करना होता है। उसके बाद में उसको हीट करते हैं, ठीक है। देखिए जो बॉइलिंग ट्यूब है इसके अंदर ये एग का एल्बुमिन है, और इस एग के एल्बुमिन को हम बाईयूरेट टेस्ट जो होता है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और बाईयूरेट टेस्ट के लिए सबसे पहले हम इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास सॉल्यूशन है बीकर में, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% सॉल्यूशन यूज़ करना होता है इसमें, ठीक है। तो ये 10% सॉल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ अमाउंट इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का कलर जो है देख सकते हैं आप, ब्लू कलर है। और जब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को हम इसमें डालते हैं, ठीक है। जो आपका टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब है उसमें इसको यूज़ करना है। इसके कुछ ही ड्रॉप्स को हमें इसमें यूज़ करना है। उसके बाद में इसको हीट करना है, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में देखिए क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, शेक कीजिए। आफ्टर शेकिंग एंड आफ्टर हीटिंग यू कैन सी द अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर। ये जो वायलेट कलर का जो अपीयरेंस है दैट इज़ द इंडिकेशन कि यहाँ पर आपने जो फूड स्टफ लिया है उसके अंदर जो है वो फूड स्टफ के अंदर जो सब्सटेंस है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो वायलेट कलर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वायलेट कलर का जो फॉर्मेशन है ये देख सकते हैं आप, दिस वायलेट कलर इज़ द इंडिकेशन ऑफ
प्रोटीन। ठीक है, सो फार हमने अब तक 3 टेस्ट किए हैं। जो फर्स्ट टेस्ट था वो था हमारा नीन हाइड्रीन टेस्ट। नीन हाइड्रीन टेस्ट के लिए आपने जो नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ किया था। याद रखना है, देखिए एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपको एग्जामिनर जो होता है, एक्सटर्नल जो होता है, वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो आपको याद रखना है कि प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको कौन कौन से केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने नीन हाइड्रीन टेस्ट किया और उसके बाद में जो है हमने और जो कौन कौन से केमिकल्स जो है उनका यूज़ किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमने यूज़ किया। हमने किसी पर्टिकुलर टेस्ट में नाइट्रिक एसिड जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यूज़ किया और इसके साथ में हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन भी इसमें यूज़ किया है। ठीक है, तो ये था प्रोटीन का कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, Okay students, so after performing this experiment, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या क्या याद रखना है वो मैंने आपको बता ही दिया। जितने भी जो केमिकल्स हैं जो हमने इन एक्सपेरिमेंट में या इन प्रैक्टिकल्स में यूज़ किया है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपको जो आपका नोटबुक होता है, प्रैक्टिकल का जो नोटबुक होता है, उसमें क्या करना है, ये जो इतना कुछ लिखने के बाद में आफ्टर राइटिंग एपरेटस एक नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है प्रोसीड्यूर का। ठीक है, प्रोसीड्यूर में आपको क्या लिखना है कि जो भी हमने अभी जो आपको करके दिखाया है उसका जो मेथड है, जैसे भी हमने जो भी किया है उसको आपको प्रैक्टिकली उसको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन जो टेबल बनेगा उस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं एक्चुअली। जो फर्स्ट कॉलम होगा उसके अंदर आपको लिखना है सीरियल नंबर। ठीक है, सेकंड कॉलम बड़ा होगा, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो जो सेकंड कॉलम होगा उसमें अगर आप क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट जो है उसकी बात करेंगे, और जो सेकंड थर्ड कॉलम होगा उसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आपने क्या देखा। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, और जो लास्ट कॉलम होता है उसमें आपको लिखना है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब रिजल्ट। ठीक है, कि आपने उससे क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो हमने अब तक 3 एक्सपेरिमेंट या 3 टाइप के टेस्ट किए हैं विद डिफरेंट रिएजेंट्स। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट था बायोमेट्रिक टेस्ट, सेकंड जो है नीन हाइड्रेट टेस्ट और उसके बाद में थर्ड वन जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो इन तीनों की डिटेल्स आपको यहाँ पर इस टेबल में फिल करनी है और उसके बाद में सबसे लास्ट में फाइनली जो है रिजल्ट लिखना होता है। ठीक है, सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है रिजल्ट, और रिजल्ट में आपको क्या लिखना है कि दैट आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्सपेरिमेंट्स इन द गिवन फूड स्टफ प्रोटीन इज कंफर्म्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये था प्रोटीन का टेस्ट, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा प्रैक्टिकल्स, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज द एंड ऑफ this practical class, meeting you in the next class. Till then, take care and bye bye.